दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जीवन में सफलता पाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। जीवन में किसी मुकाम पर पहुंच चुके हर एक व्यक्ति में आपको ये क्वालिटी दिख जाएगी, फिर चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, कोई क्रिकेटर, आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति या फिर आपको पढ़ाने वाला शिक्षक। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो हर किसी में होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही बातें शेयर करूंगा जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मददगार हो सकती है। तो चलिए देखते हैं इन्हें। नंबर 1, ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कीजिए। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं इसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। दरअसल अच्छा दिखना आपको लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस देता है और उसके उलट पुअरली ड्रेसअप होने पर आप बहुत अधिक कॉन्शियस रहते हैं। 2, वो करिए जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग जरूर दिखेंगे जिन्हें देखकर आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है। आप ऐसे लोगों को ध्यान से देखिए और उनकी कुछ एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट सीट पर बैठिए, क्लास में, सेमिनार्स में और अन्य मौकों पर क्वेश्चंस पूछिए, आंसर्स दीजिए, अपने चलने और बैठने के ढंग पर ध्यान दीजिए, दबी हुई आवाज में मत बोलिए, आई कांटेक्ट कीजिए, नजरें मत चुराइए। नंबर 3, किसी एक चीज में अधिकतर लोगों से बेहतर बनिए। हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक दो एरियाज चुन सकता है जिसमें वो औरों से बेहतर बन सकता है। कॉलोनी या आपका शहर हो सकता है। आप कोई भी फील्ड चुन सकते हैं, म्यूजिक, डांसिंग, स्पोर्ट्स या फिर कोई सब्जेक्ट हो सकता है या कुछ और जिसमें आपकी एक्सपर्टीज आपको भीड़ से अलग कर सके और आपकी एक स्पेशल जगह बना सके। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप ऑलरेडी किसी न किसी चीज में बहुतों से बेहतर होंगे, बस थोड़ा और मेहनत करके उसमें एक्सपर्ट बन जाइए। इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन जब आप ये कर लेंगे तो सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप कहीं अधिक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में स्पेशल बन जाता है उसे और क्षेत्रों में कम नॉलेज होने की चिंता नहीं होती। आप ही सोचिए, क्या कभी सचिन तेंदुलकर इस बात से परेशान हुए होंगे कि उन्होंने अधिक पढ़ाई नहीं की? कभी नहीं। नंबर 4, अपने अचीवमेंट्स को याद करिए। आपकी पास्ट अचीवमेंट्स आपको कॉन्फिडेंट फील करने में हेल्प करेंगी। ये छोटी बड़ी कोई भी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी क्लास में फर्स्ट आए हो, किसी सब्जेक्ट में स्कूल टॉप किया हो, सिंगिंग कंपटीशन या स्पोर्ट्स में कोई जीत हासिल की हो, कोई बड़ा टारगेट अचीव किया हो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहे हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपको अच्छा फील कराए। नंबर 5, विजुअलाइज करिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का रास्ता खोज लेती है, इसलिए आप हर रोज खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में सोचिए। आप कोई भी कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी स्टेज पर खड़े होकर हजारों लोगों के सामने कोई भाषण दे रहे हैं या किसी सेमिनार हॉल में कोई शानदार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सभी लोग आपसे काफी प्रभावित हैं। आपकी हर तरफ तारीफ हो रही है और लोग तालियां बजाकर आपका अभिवादन कर रहे हैं। नंबर 6, गलतियां करने से मत डरिए। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसने कभी गलती ना की हो? नहीं जानते होंगे, क्योंकि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है और मैं कहूंगा कि जन्मसिद्ध अधिकार भी। आप अपने इस अधिकार का प्रयोग करिए। गलती करना गलत नहीं है, उसे दोहराना गलत है। जब तक आप एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते तब तक दरअसल आप गलती करते ही नहीं, आप तो एक प्रयास करते हैं और इससे होने वाले एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ सीखते हैं। नंबर 7, लो कॉन्फिडेंस के लिए अंग्रेजी ना जानने का एक्सक्यूज मत दीजिए। हमारे देश में अंग्रेजी का वर्चस्व है। मैं भी अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानता हूं, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके ज्ञान से आप कई अच्छी पुस्तकें, ब्लॉग एटसेट्रा पढ़ सकते हैं। आप एक से बढ़कर एक प्रोग्राम्स, मूवीज इत्यादि देख सकते हैं। पर क्या इस भाषा का ज्ञान कॉन्फिडेंट होने के लिए आवश्यक है? नहीं। इंग्लिश जानना आपको और भी कॉन्फिडेंट बना सकता है, पर यह कॉन्फिडेंट होने के लिए जरूरी नहीं है। किसी भी भाषा का मकसद शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, और अगर आप यही काम किसी और भाषा में कर सकते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी जानने की बाध्यता नहीं है। नंबर 8, जो चीज आपका आत्मविश्वास घटाती है उसे बार बार कीजिए।
कुछ लोग किसी खास वजह से कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों में स्टेज फियर होता है, तो कोई अपोजिट सेक्स के सामने नर्वस हो जाता है। यदि आप भी ऐसे किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो उसे बीट करिए, और बीट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो एक्टिविटी आपको नर्वस करती है उसे इतनी बार कीजिए कि वो आपकी ताकत बन जाए। यकीन जानिए, आपके इस प्रयास को भले ही शुरू में कुछ लोग लाइटली लें और शायद मजाक भी उड़ाएं, पर जब आप लगातार अपने एफर्ट्स में लगे रहेंगे तो वही लोग एक दिन आपके लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे। नंबर 9, विशेष मौकों पर विशेष तैयारी कीजिए। आर्थर एश ने कहा है, सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। जब कभी आपके सामने खुद को प्रूव करने का मौका हो तो उसका पूरा फायदा उठाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डिबेट, क्विज, डांसिंग या सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हों, कोई टेस्ट या एग्जाम दे रहे हों, या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हों या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हों, ऐसे हर एक मौके के लिए जी जान से जुट जाइए और बस ये एंश्योर करिए कि आपने तैयारी में कोई कमी नहीं रखी। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, पर कोई आपकी प्रिपरेशन को लेकर आप पर उंगली ना उठा पाए। प्रिपरेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा आत्मविश्वास होगा, और जब इस तैयारी की वजह से आप सफल होंगे तो ये जीत आपके लाइफ की सक्सेस स्टोरी में एक और चैप्टर बन जाएगी, जिसे आप बार बार पलटकर पढ़ सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। और अंत में नंबर 10, डेली अपना MIT पूरा कीजिए। MIT यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क